हेलो यूट्यूब, दिस इज सी एस आर शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अभी एमसी की अमेंडमेंट आया था कंडोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग में एलएलपी के फॉर्म्स में। तीन फॉर्म एमसी ने इसमें रखे हैं, फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 11। तो ये एमसी का अभी नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया है। उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि आपको वन टाइम सिंगल टाइम रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आपको कोई एडिशनल फीस पे करने की नीड नहीं है। सब्जेक्ट टू डेट्स हैं जो स्पेसिफाइड है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी फॉर्म 3, फॉर्म 4 और फॉर्म 11 अभी तक फाइल नहीं किया है, तो वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको अलग से कोई एप्लीकेशन लगाने की लोड नहीं है, कंडोनेशन फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। वो इस स्कीम को अवेलेबल करेंगे तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन उनके लिए नल एंड वॉइड रह जाएगी। तो हम इसके साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या मेजर चेंज है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस डेट तक हम क्या फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म 3 और फॉर्म 4 जो है वो आपका एसटीपी मोड में रहेगा, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में। इफ़ आपके बिजनेस में कोई चेंज नहीं है, अगर आपके चेंज इस बिजनेस में कोई एक्टिविटी है, तो उस केस में वो एसटीपी से हट के नॉन एसटीपी में काउंट हो जाएगा। फॉर्म 3 है, फॉर्म 4 है और फॉर्म 11 है। अगर तीनों फॉर्म में फॉर्म 3 की बात अगर करते हैं या फॉर्म 4 की बात करते हैं, तो अगर आपको 1 जनवरी 2021 के बाद का कोई फॉर्म है, तो वो अगर आप फाइल करें तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। जो फॉर्म की फीस है सेम आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले का कोई डेट लेके चल रहे हैं 1 जनवरी 21 से, उस केस में आपको 2 टाइम्स या 4 टाइम्स पेनल्टी लगेगी, जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहेगा उसमें, जो आपका फॉर्म भरते टाइम पुलअप हो जाएगा। फॉर्म 11 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बाद अगर आप कोई फाइलिंग करते हैं फॉर्म का, तो उसमें कोई फीस पे करने की नीड नहीं है। और उससे सेम पहले अगर आप किसी का फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में 2 टाइम्स या 4 टाइम्स का प्रोविजन रहेगा। तो सबसे बड़ा इशू जो पहले था कि फॉर्म में मिस्टेक्स हो रही हैं, कि डाटा हम जो फिल है या हमारी कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो बिजनेस है, वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है सही से। तो एमसीए ने अभी ऑप्शन ये रखा है कि आप फॉर्म फाइल करेंगे तो प्रीफिल रहेगा ऑप्शन उसके अंदर में, पर आपके पास एडिट का भी ऑप्शन है कि आप एडिट करके फॉर्म फाइल जो आपका कर सकते हैं, जो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है सही, और वो फिर सेम आगे चलती रहेगी। तो इसीलिए एमसी ने कहा है कि सिस्टम में जो पहले सर्वर में इशू आ रहा था कि कई कंपनी का कुछ अलग दिखा रहा है, कुछ कंपनी का कुछ अलग दिखा रहा है, जो बिजनेस हमारा है वो शो ही नहीं कर रहा है, या कुछ और ही बिजनेस उठा रहा है, या फिर एरर दिखा रहा है। तो एमसीए ने स्पेसिफिक ये कहा है कि भाई तुम इवेंट्स वाइज फाइलिंग करो। जो इवेंट सबसे पहले हुआ था उसको पहले फाइल करो, उसके बाद नया इवेंट जो हुआ उसकी फाइलिंग करो, ताकि एक सिमिलरिटी में फॉर्म फाइल हो और उनके सिस्टम में अपडेट उसी बेसिस पे हो। ये ना हो कि आप पिछला जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो लेटेस्ट हुआ, उसको पहले फाइल करें और जो पुराना है उसको फाइल ही ना करें, तो उससे फिर सिस्टम में दोबारा एरर आने की संभावना हो सकती है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने रखा है। फॉर्म जो अवेलेबल होंगे वो 1 सितंबर 2023 से अवेलेबल रहेगा और आपका 30 नवंबर तक रहेगा। और सेम चीज़ जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि अगर आप इस स्कीम में फॉल कर रहे हैं या इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको कंडोनेशन की रिक्वेस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इन्हीं चीज़ों में आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, और पर 30 नवंबर 2023 तक। तो ये फैसिलिटीज़ हैं जो पूरी नोटिफिकेशन में आई थी। और अभी इशू आ रहे हैं, जनरली अगर बात कर रहे हैं तो एमसी में अभी फिर भी इशू हैं, कई लोगों की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही हैं फॉर्म में, फिर भी एरर आ रहे हैं। पर लेट्स सी 1 सितंबर से क्या एलएलपी के रिगार्डिंग में रहता है। तो ज़रूर देखिए, आगे अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू।